एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त आप हैं बराने रहमत में। आज एंटरटेनमेंट और न्यूज़ पर बराह रास्त हमें देख रहे हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत एंड ऑल्सो पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स एंड लाइफ बॉय। अब जो मेहमान हैं, इरम भी मेरी बहन यहाँ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरे लिए ऊपर वाले का करम यह है कि मुझे इनका साथ और नसीब हुआ कि मैं इनसे और सीख सकूँ। हर लम्हा इनको नहीं पता होता कि मैं, क्योंकि आजकल इनके साथ शूट पे हूँ, कौन कौन सी चीज़ों पे मैं इनको ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, कौन कौन चीज़ें इनसे सीख रही होती हूँ, क्या क्या इनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। और बखुदा जब मैं अपने डार्क टाइम से निकल कर आई इरम, तो मुझे एक आवाज़ ने वो हिम्मत दी कि याद रखना कि शेरनी हो और कभी कमज़ोर नहीं पड़ना, वरना लोग चल कर चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर। लिखा तो क्या खूब लिखा, ऐसा लिखा कि आज भी अगर उनकी लिखने की थोड़ी सी बातें मैं उनसे कर लेती हूँ या याद कर लेती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जज्बात की इतने अंदर उतर के किसी इंसान के और औरत के। गाना गाया, सुर का साथ लिया, तो ज़िंदगी में ऐसा लगता है ऐसे पता नहीं, जब कुछ थोड़ा सा भी गुनगुनाती हैं तो मैं अपने कान करीब ले जाती हूँ। एक्टिंग की तो ऐसी की कि उस उम्र में जब इतनी छोटी थी, तो आजकल ये इशू होता है कि भाई हम इतने बड़ी एज के कैरेक्टर्स नहीं कर सकते। उस वक्त जब बहुत छोटी थी तो पता नहीं कितनी अपनी एज से बड़ा किया था किरदार अदा। मैं क्या क्या इनके बारे में कहूँ। मैं इनको प्यार से प्यारी कहती हूँ, लेकिन दुनिया के लिए ये एक रोशन नाम है और रोशन मेरी क्वीन है खुश अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही बोला है ना। जो मैंने बताया उसी तरह बोली। शाबाश, मैं पास हो गई। रमज़ान मुबारक जान। रमज़ान मुबारक आप सबको। और बहुत ही प्यारी सी महफिल है, बहुत खूबसूरत सेट है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, मैं स्क्रीन पे भी देख रही हूँ, रौनक बहुत अच्छा माशाल्लाह। और वक्त ही ऐसा है कि इस महीने में जितनी खूबसूरतियाँ, जितनी रहमतें हम समेट सकें ज़िंदगी से, वो बहुत ज़रूरी है। हमारा बहुत अच्छा लग रहा है आके, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और सफ़ेद जोड़े में तो आप मतलब छा गई हैं। और साथ साथ इरम, बुशरा आपा के बारे में क्या कहूँ, मैं उनको प्यार से प्यारी कहती हूँ, उनको बुलाती ही प्यारी हूँ वैसे। और जो प्यारा नहीं होता उसको कहना पड़ता है। अल्लाह क्या अच्छी बात कर दी, मेरा दिल आगे तोड़ दिया। और शेफ जलाल आप देख रहे हैं, आप लोग खामोश हो गए ऐसे। एक लेजेंड मुझे प्यारी की आवाज है खाली, मैंने कहा कि मेरा नाम नहीं आ रहा अभी तक। मैं भी तो प्यारा हूं। नहीं, प्यारे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। खाना पता नहीं कैसा पकाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाता हूं। अब अफ्तारी में पता चलेगा। शक्ल तो अल्लाह ने प्यारी दी थी, वैसे शक्ल तो प्यारी दी है, दिल भी बहुत प्यारा है और हाथ में जायका भी। हाँ, लेकिन जो खाना प्यार से बनाते हैं ना, वो होते ही प्यारे हैं। ये तो है, ये आपने बड़ी बात की है। अच्छा, जो प्यारी की बात आ रही है, तो मेरी प्यारी आजकल बहुत मसरूफ है। मिसेस चौधरी इन एक्शन, ये क्या हो रहा है? बस मैंने कहा भाई, बहुत से लोग बताते थे, हमेशा से कह रहे थे कि यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे अब लोगों से कनेक्शन बनाना चाहिए, जो कि 4 साल से बना हुआ था मेरा चैनल, और मैं ऑन एंड ऑफ का भी नहीं आ रहा था समझना। तो अब जाके कहीं मैंने नवंबर से ज़रा तसलसल से जब लोगों से राब्ते में आई और अपनी बातें शेयर करनी शुरू की, तो मुझे लगा कि लोगों का प्यार, अटेंशन बहुत मिल रहा है और लोग बड़े मुंतज़िर थे। बिल्कुल। तो मुझे ये एहसास भी हुआ कि एक किरदार जिससे लोग बहुत प्यार करते हैं, साइमा चौधरी। बिल्कुल। और मतलब 12 साल हो गए उस सीरीज़ को ख़त्म हुए हुए, लेकिन लोग कहीं भी बाहर, अमेरिका में, कहीं भी, लंदन में जहाँ जाओ, मतलब वो एक ऐसा, तो मुझे ये हुआ कि भाई वो बड़े पैमाने पे तो सीरियल की सूरत में नहीं हो पा रहा बावजूद, क्योंकि राइट्स किसी चैनल के पास हैं, डायरेक्टर कहीं है, तो वगैरह वगैरह। अब लोगों को क्या बताएं। मैंने कहा चलो भाई खुद ही क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही। मैंने, क्योंकि मुझे लिखना तो थोड़ा बहुत आता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉली भी मैंने आधा लिखा था, क्योंकि वो बीच में राइटर चेंज हुआ, तो फिर बाद में वासे ने कंटिन्यू किया, लेकिन डॉली की बारात में मैंने, बिल्कुल सही, मतलब मैंने तो खैर, तो मुझे ये पता तो है कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल। मैंने कहा चलो छोटे छोटे 10-10 मिनट के बनाती हूँ चंक्स, और रमज़ान में चला के देखते, बहुत अच्छे छोड़ते यूँ करके। और वो अभी कल पहला चला, मिसेस चौधरी इन एक्शन, बड़ा अच्छा फीडबैक है। हाँ, कुछ लग रहा है। छोटी आप लाइव जाती हैं सेट से, उस पे कितना फीडबैक आता है? बहुत आता है माशाल्लाह। और फिर ये कि इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि इसको मैं कितने तसलसल से कितना कर सकती हूँ। फिर मेरे जो दोस्त उसमें कैरेक्टर्स हैं, उनको भी लेकर मैंने वो एक फन क्रिएट किया, बहुत मज़ा। तो इस वक्त लोगों को थोड़ा हंसने मुस्कुराने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जिन कैरेक्टर से लोग प्यार करते हैं,
क्या बात, उनको दोबारा देखना चाहते हैं, तो हमने कहा चलो हम ही कोशिश कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया है। मैं तो मैं क्या कहती हूँ उसमें बाजी बुशरा नसारी का चैनल जो यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब करें। अरे हाँ तो कह देना प्लीज, मैं कहती हूँ जरा लाइव जरा कह देना अपने कैमरे पे, कैसे है ना बहन और भाई हो। आपकी बहन अब यूट्यूब के ऊपर आ रही है लाइव, तो बाजी बुशरा नसारी के चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें प्लीज। और जिसने नहीं किया है वो इसी सेट से करेगा। और साथ साथ बातें तो बहुत चलेंगी, लेकिन मैं आपकी ये जो ऊपर से आपने एक दुपट्टा चादर जो ली हुई है, इस पर मंटो तहरीर है या इकबाल है? इकबाल है, अल्लामा इकबाल हैं और उनकी बहुत ही प्यारी ये इन दुपट्टों पे अच्छी बात ये हुई कि एक तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मंटो हैं, इकबाल हैं, गालिब हैं, अब तो लोग काफ़ी शायरी, नासिर काज़मी का भी देखा, तो चले इसके ज़रिए नई नस्ल कुछ शायरी से आशना हो रही है। क्या बात है, उर्दू पढ़ने की एक छोटी सी प्रैक्टिस हो रही है और खूबसूरत तो लग ही रहा है, हमारी ट्रेडिशन है। आपको पता है इंडिया से लोग मंगवा रहे हैं हमसे ये, क्योंकि वहाँ एक तो उर्दू की बड़ी इज्जत है, क्योंकि सबको आती नहीं है, वो तो फूल और फत्तर वाली उर्दू बोलते हैं वो लोग गजब ना हो जावे, तो वो तो हालातों और जज्बातों वाली उर्दू, तो वो तो शुक्र करते हैं। मैं बात करती हूँ जो मुझे कमेंट्स आते हैं आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, हालांकि हम ऐसी नॉर्मल सी बोलते हैं, लेकिन हमारी उर्दू की जुबान इतनी प्यारी है और हमारी शायरी की क्या बात है। तो चलो इसी बहाने हम जरा इसको अपनी उर्दू को ओढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने उर्दू की बात की, तो उर्दू फ्लिक्स पे भी आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन और हमारे इस तरह के सेगमेंट्स के को अलग अगर देखना चाहें कि भाई हमने बुशरा अंसारी जी का जो है वो सेगमेंट हमसे मिस हो गया, तो आप उर्दू फ्लिक्स पे जाके बहुत आराम से आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाके ये चंक पूरा देख सकते हैं, दुनिया के आप किसी भी कोने में हो। बात करते हैं, और ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है आपको, मैं गाहे बगाहे बताती रहूँगी। बात आगे थोड़ी सी बढ़े अगर, तो आजकल शूटिंग्स चल रही हैं रमज़ान में, चल रही हैं। वो हमारा एक सीरियल चल रहा है रमज़ान का हम टीवी पे, वो उसकी चल रही बीच में। आज इत्तेफाक से छुट्टी आई, मैंने छलांग मारी इधर, शुक्र कोई तो छुट्टी आई, वरना इनको संडेज भी नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन साथ में एक आध दिन के लिए हम उधर दूसरा एक इकट्ठे जिसमें काम कर रहे हैं, वो बिग बैंग का है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं साथ में। अपना यूट्यूब के ऊपर भी रोजाना लोगों से गप्पे, अब ये बातें बनाने के पहले पैसे नहीं ना मिलते थे, हमें तो कहते थे चुप हो जाओ बहुत बोलती हो, बचपन में ऐसे होता फजूल में बोलते थे ना, आप वो कहने के बोले भाई, तो रोज में कुछ ना कुछ लोगों से अपना कनेक्शन अब यूट्यूब के जरिए भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी अहम किरदार हैं प्यारी की जिंदगी में, वो हैं उनके जो घर का सौदा लाते हैं, हमारे बशीर भाई। हमारे बशीर भाई ना जो है वो बड़े ही जबरदस्त हैं। वो उनकी बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं उस दिन शूट करी सीन पे थी, आपकी अमानत मेरे पास थी, वो लेके जब गए तो टीम कह रही है इतना हंसमुख चेहरा था, मैंने कहा है मैंने मिस कर दिया। नहीं, मैं तो कहती हूँ मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, और एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ, बल्कि कई अपने यूट्यूब पे भी कहा है कि ये जो हमारी हाउस हेल्प है, अब इनको मुलाजिम कहने को भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे साथ तकरीबन 12-13 साल से हैं, और इससे पहले एक और थे वो 17 साल तक थे, तो चले भी गए हैं, तो मेरे पास है, मतलब मैं उनसे कनेक्शन में हूँ। तो ये जब आपके घर में कोई हेल्प के लिए होता है या होती है, तो वो आपकी खाना पकाने के पैसे मिलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन जो उसकी अगर उसकी लॉयल्टी है और वो प्यार से सिंसियरली काम करिए, उसके आप पैसे नहीं दे सकते, उसकी आप जो कदर और इज्जत कर सकते हैं ना, वो पैसों से बढ़कर है। तो मैं अपने मुलाजमों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे ये बच्चों की तरह है, मेरे बच्चे तो बाहर हैं, सीरियसली वही मेरे बच्चे, मेरे पास एक सही बात खातून भी है, मिसेस एंथनी उनका नाम, वैसे नाम उनका बीना है, मैं लाड से उनको कहती हूँ मिसेस एंथनी, वो क्योंकि तो वो बड़ी बेचारी मुस्कुराते। मिसेस एंथनी मशहूर हो चुकी है अपने मोहल्ले में, और बशीर तो हो ही चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बशीर मेरा कैमरामैन भी है, बशीर मेरा कुक भी है, मेरा ड्राइवर भी है, माली भी है, सब है, क्योंकि अब एक हम दोनों तो हैं घर में, और वो आती है हेल्प के लिए, मिसेस एंथनी सफाई करके चली जाती हैं, तो सारा मेरा समेटना, मुझे जूते निकाल के देना, मेरी चीज़ें समेटना, मैं जाके फेंक दूँ या मैं अगली शूटिंग, ये इस वाले ड्रामे का बैग है, ये उस वाले ड्रामे का बैग है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। उसका एक थैला है, उसका एक बैग, तो ये इतनी बड़ी नेमत है, अगर आप उनकी इज्जत करेंगे तो वो ज़रूर आपके साथ लॉयल होंगे। मैंने देखा कई लोगों को कि काम भी कहते हैं कि भाई हाँ ये मेज़ लगा देना, ठीक से लगाना, तुम्हारी तो आदत है, तुम तो फला चीज़ खराब, पिछला किसी का ताना दे के आप उसको प्रेशर करते हैं अपने मुलाजिम को, या कहते हैं कि ये सही से धोना, अगर टूट गया तो पैसे काट लूंगी। उफ, मुझे इस बात से इतनी नफरत है ना, ये बहुत गलत भाई, टूटने वाली चीजें तो टूट जाना है, ये चूड़ियाँ टूट सकती हैं, गिलास टूट सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो और दूसरा कोई पागल तो नहीं है ना जो जान के तोड़ेगा, मेरे हाथ से भी छूट सकता है, उसके हाथ से भी छूट, ये बड़े हमारे बचपन से हम सुन रहे हैं, इसने इतने बर्तन तोड़े, मैंने तो उसकी आधी तनख्वाह काट ली। अरे भाई
खौफ से उसके बर्तन टूट जाते हैं। ऐसे ही। तो आप अपने घर के जो हेल्प है उनकी इज्जत कीजिए। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ी तकलीफ दूं तो आप आएंगे किचन की तरफ जरा? उधर जाने से नियत खराब हो जाती है ना। प्लीज आए ना, थोड़ी सी नियत खराब करते हैं ना, आए ना, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा खुलने से पहले। इतनी खूबसूरत सी चादर है, नजर भी तो आए ना इस पे। चादर लहराओगे, मुझे किसी ने गिफ्ट भेजी है, माजरत चाहती हूं, उनका नाम भूल गई, प्लीज तस्वीर लगा देना जरा। भूल गई, बिल्कुल लगा देंगे। 3-4 भेजी थी, बड़ी प्यारी प्यारी शायरी है। अरे वाह वाह। अच्छा, और ये तो चीजें ऐसी कि इंसान जो उसका नियत खराब हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इरम जी आप भी अगर माइक लगा हुआ है, लेकिन आप हैं ना साथ साथ शरीक है ना। बिल्कुल। पकोड़ा प्लेटर बना रहे, तो अब माया हमने पकोड़े तो तकरीबन बना दिए, अनियन की भी बना दिए, एग प्लांट एंड पोटैटो और स्पिनच एंड मिक्स वेजिटेबल। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब रह गया ये चिकन वाले पकोड़े, चिकन कचौरी। और ये है कचौरी है या सॉरी चिकन पकोड़ा? पकोड़ा है ना, पकोड़ा है जी, बिल्कुल। इसमें अगेन सबरोसो हमारे जो है ना रिवायती फ्लेवर्स को जो है ना इसने ग्रिप करके रखा हुआ है। अच्छा, तो मिसेस चौधरी होंगी तो वो कैसे? मिसेस चौधरी तो बनाए पकौड़े, एक दिन बारिश हो गई, जल्दी से मैंने कहा चल भाई हम अपने पकौड़े बनाते हैं। हमने बनाए पकौड़े बड़े मजेदार। हाँ, मुझे तो वैसे बैंगन के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, सब्जियों के, है ना। एग प्लांट भी अच्छा। हमने जो मिक्स भाजी भी बनाया, इसके अंदर भी एग प्लांट है, बैंगन है। इसमें बैंगन, आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, सारी चीजें, तो मिक्स वेजिटेबल्स हमने बेस रखा हुआ है इसका। पकौड़ों में भी बड़ी बड़ी नई इन्वेंशंस हो रही है भाई, लोग कॉर्नफ्लावर डाल के भी बना रहे हैं। बिल्कुल, लोग क्रिस्प करने के लिए बेसिकली ना ज्यादा। लो, मैंने इतनी बड़ी बात बता दी, तो मेरे चैनल पे चली थी। मिसेस चौधरी का ऐसे हम देखेंगे, सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब करना है आपने, सब्सक्राइब करना है हमने लाजमी। लेकिन और मैंने पकौड़ों में एक दिन बड़ी मजे की चीज देखी, किसी ने सेवइयां मिला के बनाई है। हाँ, बन सकता है। सेवई देखा, मैं बता रही हूँ सारा कुछ, ये पता नहीं किस लिए रखा है इनको। चलो अब मेरी नौकरी नहीं लग सकती आप। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, दो बड़े मशवरे, बड़े शेफ दे देंगे। और क्या आपको पता है मैंने 3 साल किया है, किसी का ब्रांड का नाम नहीं ले रही, उनका कुकिंग शो करती थी मैं। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा, ये उसी से सीखा इन्होंने सारा। शेफ समीर भी ऊपर बड़ा बेताब हो रहा है, बहुत कुछ सीखा, ये नो डाउट कि हमने देखा है, आपको देखा है। और वो किसी टाइम पे गुलाब का फूल बनाया करती थी कोकब, ख्वाजा कोकब जो है, मुझे आज तक याद है जब हम छोटे थे, तो जब वो गुलाब का फूल बनाया करती थी तो बड़ा टमाटर से ना करती थी। हाँ, टमाटर से। तो आज तो वो 80s फैशन में चला गया, बट आज का फैशन अलग है कुकिंग। प्रेजेंटेशन तो बट प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जल्दी से, पता टाइम है कि नहीं? अच्छा, कुछ तो चीजें हम खुद बनाते हैं, जैसे कि और कुछ जो ब्रांड था उनकी तरफ से आती थी। ठीक है। तो एक दफ़ा किसी ने, उन्होंने भेजा कुछ, तो मैंने समझ के कर दिया। शरबत था भाई, शरबत में लाल भी था शरबत, और एक पता नहीं पुदीना भी डाला था उसमें, और पता नहीं उसमें क्या क्या ही डाल दिया था, अल्लाह जाने। अच्छा, वो मैंने पिया जब, तो बड़ा बदमज़ा था। अच्छा, जब मैंने बताया कि यूँ तो यूँ तो यूँ, उसके बाद में मैंने कहा अब अगले दिन मैं ना, दूसरे दिन शो हो रहा था, मैंने कहा वैसे जो मैंने कल शरबत बनाया था आप लोगों ने ट्राई किया, वैसे बड़ा बकवास था। मगर हमारे पास जो रेड और ग्रीन है, ये 100% जो है ना अरकियात से बना हुआ है, ये तो भाई वाकिफ है ना, जो तो किसी ने हमें गड़बड़ घोटाला बनाया, लिख के भेजा था ना कि वहाँ से आया है ब्रांड से, तो इतना बुरा था। उसमें पता नहीं क्या क्या ही ना था, मुझे भूल ही गया, अल्लाह जाने कौन सी, कोई एसेंस भी था। तो मैंने उस वक्त तो बड़ी इसकी कि इसके ऊपर पता नहीं एक डंडी भी खड़ी की, इसमें पुदीना भी चल रहा था। अगले दिन मैंने कहा बात सुने, बहुत माजरत चाहती हूँ, वो इतने मजे का नहीं था, बहुत मोहितो तो नहीं पिला दिया था बना के, पता नहीं क्या होगा वाकई में मुझे। अब अच्छा, मेरे पास अगर है जलाल, आप इधर ही है ना इंशाल्लाह, मैं ये हो गया, मेरा हो गया, मैं इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं ना, बस ठीक है, आप जाएं, जो काम वाम कर लें। आप बता रहा हुआ तो मुंह के ऊपर ही बताऊंगी। सोच है आपकी, तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या क्या करना है। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारी गुफ्तगू जारी है, रहेगा हमारे साथ, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर बाद जरूर शापा से प्यारी से पूछूंगी थोड़ा सा इनका डाइट स्केड्यूल भी आप जरूर सुने। मेरा ख्याल है बहुत हिम्मत की बात है कि आप आज के वक्त में काम भी करें और इनका जैसा डाइट स्केड्यूल करें। आई लव यू, ये देखिए मेरी चौधरी रखने के बाद अभी आते हैं, हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर बयान रहमत में हमारे साथ रहने का भी शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त आज के नेटवर्क पे, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की ग्लिम्सेस आपसे मिस हो जाएं तो आप उर्दू फ्लिक्स पे जाके ज़रूर कर सकते हैं। इस वक्त बहुत ही हमारी सबकी प्यारी और मेरी प्यारी बुशरा अंसारी साहिबा यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, इरम जी भी यहाँ मौजूद हैं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। हम कोई चीज़ खाते हैं तो उससे हमें ग़िज़ायत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी खाते हैं ज़ाहिर है ग़िज़ा है तो ग़िज़ायत भी मिलेगी,
लेकिन साथ साथ दुरुस्त ग़िज़ायत मिलना तभी मुमकिन है जब हमारे दांत खाने को सही तरीके से चबाने के लिए स्ट्रॉन्ग हो, यानी मजबूत हो। यानी कि सफाई सिर्फ जहनी नहीं, हमें दांतों की यानी जबड़ों की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से जो भी ग़िज़ा पेट में जाए वो हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस जाए। हम बात कर रहे थे वक्फे में जाने से पहले इरम जी बुशरा सारी साहबा के रूटीन के बारे में। चूँकि मेरी खुशकिस्मती कि आजकल मैं इनके साथ एक किरदार निभा रही हूँ, एक सीरियल में हम साथ काम कर रहे हैं, मजाल है जो ये हिल जाएं अपनी रूटीन से। मैं कहूँगी खुद बताइए। नहीं, रूटीन क्या, थोड़ी सी डिसिप्लिन ईटर हूँ मैं, कोई डाइटिंग तो नहीं करती। सुबह पराठा भी खाती हूँ कभी, ये नहीं रोज़ मगर अक्सर। और नाश्ता मुझे बहुत पसंद है, मैं नाश्ता बड़े मज़े से करती हूँ। 11 बज जाते हैं नाश्ता करते हुए, क्योंकि शूट पे जाने तो अंडा, टोस्ट, मक्खन, जैम, फिर पराठे के साथ चाय, कोई अंडा, मतलब अच्छा नाश्ता तमाम। अब दोपहर को मैं नहीं चल सकती, तो मेरे सेट पे मेरे साइड पे एक फ्रूट पड़ा होता है बस। और शाम को 7 बजे मेरा खाना ड्राइवर ले आता है घर से और मैं 7:30 बजे खाना खा लेती हूँ। तो ये है बस, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी सब कहते पता नहीं क्या करती होंगे, नहीं मैं डिसिप्लिन ईटर हूँ। और ये भी बात बता दूं, जो 7:30 से 8 बजे का टाइम इन्होंने अपने बॉडी को दिया हुआ है, जो एक मेंटल ऑर्डर है कि मैंने उस वक्त खाना है। एक दिन हम शूट पे थे, टाइम ज़्यादा लग गया था, वो टाइम निकल गया था, उन्होंने कहा अब मेरा वक्त निकल गया, मैं अब नहीं खाऊंगी। तो ये डिसिप्लिन है मतलब। और मेरा एक दिन गोभी गोश्त आया था, रोटी का भी फिर बता दीजिएगा साथ में। मैं असल में गरम रोटी की बड़ी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, कुछ हो ना हो, हीरे की अंगूठी इधर से उधर हो जाए मगर गरम रोटी ना हो। अब ये हुआ कि मेरे तो घर से रोटी भी आ रही थी, वहाँ जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ पे किचन का इंतज़ाम था। तो एक औरत ने कहा, एक छोटी सी औरत है, उसके छोटे छोटे पाँव हैं, क्योंकि उसको मेरा जूता पूरा नहीं आता तो मैं कहती हूँ उसके पाँव छोटे। तो उसने कहा मैं रोटी पका के दूंगी। अच्छा, बड़ी प्यारी रोटी पकाई। एक दिन और किसी ने पकाई, लेकिन एक दिन मेरे घर से इतना सारा गोभी गोश्त आया, इतना सारा गोभी गोश्त, इतना सा नहीं इतना सारा, क्योंकि सबने कहा, हमारे डायरेक्टर ने कहा मटन था। आए अच्छा, और सीन भी उससे पहले ऐसे था कि वो हमारा जो हीरो है फाद मुस्तफ़ा, उसको मैं कहती हूँ कि पता भी है मटन कितना महंगा है। उसके बाद मेरा मटन, बेचारी रोटी मेरे लिए टेबल लगवा रही, मेरी रोटी पका के लाई। अब मेरा मटन का सालन गर्म हो रहा था, पलट दिया यूं करके, सारा जमीन पे यूं था, इतना छोटा था वो। और मेरे साथ हानिया के असिस्टेंट थे, मैंने कहा भाई मेरे पकड़ लो गिर ना जाए, उन्होंने वहां से छोड़ा, यहाँ से मेरे हाथ से वो ऐसा औंधा हुआ कि उसमें से कोई उम्मीद, कोई इम्कान भी कुछ नहीं था, बस यूं थे सब, हाय 18 बोटियां थी उसमें। और वो इतना मुझे अफसोस है आज तक, मैंने कहा अल्लाह मुझे खुद ही कर लेना चाहिए था, मुझे किसी से कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनकी उस वक्त थोड़ी सी जो है ना आंख लगी थी। मैंने कहा इससे पहले इनकी आंख खुले और इनको भूख लगे, जल्दी जल्दी चपाती बना दो, दस्तरखान लगा दिया, सारा सालन मैंने गिरा दिया। मैंने अच्छी चपाती बनाई थी, लेकिन उसमें मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटी है ना, आपने मेरी तनख्वाह नहीं काटी। मेरी तनख्वाह नहीं काटी। मुस्कुराहट देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, सेट पर आती हैं रौनक आ जाती है, मतलब पूरा दिन 12 स्क्रीन पे आती है, हमारे घरों में भी रौनक आ जाती है। आपको क्या लगता है रम, क्या राज है पर्सनालिटी का इतना, क्योंकि कम इम्तिहानात से तो गुजरी नहीं, क्योंकि जो लिखती हैं ना बाखुदा, मैंने इनसे जिद लगाई हुई है, इनको कहा हुआ है कि आपने मेरे लिए ज़रूर लिखना है। मेरे ख्याल से मोहब्बत करने वाला दिल अल्लाह ने इनको दिया हुआ है, और जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, थोड़ा सा मैं इसलिए जानती हूँ कि आपकी बहन कॉलेज में डायरेक्टली तो हमें नहीं पढ़ाती थी, लेकिन उनसे अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। तो मैंने, क्योंकि जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता होते हैं तो अहले इल्म होते हैं, और जो घराने अहले इल्म होते हैं तो उनके यहाँ ये वज़ीदारी होती है कि फिर बात कैसे करनी है। और हमारा जो शुरू से एक टॉपिक चल रहा है ना कि दूसरे का दर्द सुनना है, तो मुझे लगता है यहाँ वो चीज़ मौजूद है कि ये सुनती है, और जब ये सुनती होंगी तो जिस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये दिलासा देती होंगी, तो वो दिलासा दूसरे के लिए बहुत अहमियत रखता होगा, और उसकी जो खूबसूरती है वो इनके वजूद में उतर जाती होगी। इसकी गवाह मैं इसलिए भी हूँ इरम जी, बिकॉज जब भी मैं इनसे मिलती हूँ कि यही कहती हैं मुझे, जो कहती हैं वो आप जो भी कहती हैं आप खुद कहिए और दुनिया को कहिए। मैं तो सबको ये कहती हूँ, खासतौर पे ख़वातीन को ये कहती हूँ। लड़कियों को बहुत सारी डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल से, मर्दों को भी गुजरना पड़ता है, लेकिन लड़कियों की स्ट्रगल्स घर में भी हैं और बाहर भी हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, बड़ी छोटी सब तरह की, आपको उनसे गुजरना है। कोशिश ये करनी है कि गिरना नहीं है, अगर आप गिर जाएंगे तो लोग पाँव रख के गुजर जाएंगे। बिल्कुल। तो अपने आप को बार बार खड़े करना है, और वो तैमूर और चूटी वाली कहानी जो है वो बिल्कुल सही है। क्या बात। तो जब तक आप, गिराने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ानदान में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, घर में भी होते हैं, आपने अपनी सोल को खड़े रखना है, और जो कुछ आपके अंदर है
कोई भी टैलेंट है, कोई भी किसी, ये कोई कम टैलेंट है खाना बनाने का? बेशक ऐसा। घर में अगर आप खाना बना रही हैं, अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, कुछ अपनी ज़ात के लिए करते रहना बहुत ज़रूरी है। कपड़े सीने भी एक आर्ट है, आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो भी आर्ट है, क्रिएशन कुछ भी हो, तो आप अपने अंदर की सोल को ना मरने दें। बिल्कुल, ये चीज़ें जिंदा रखती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माया, आप बुशरा, आपकी बात सुन के एक बात मुझे छोटी सी है। सो सॉरी, आपकी बात आपकी वहीं से कंटिन्यू करूंगी। मुझे समी कह रहा है जल्दी से छोटा सा वक्फा ले लूं, अगर ले लूं आपकी बात से आते हैं। शरबत का इश्तार ना निकल जाए। हाँ, निकलना जल्दी जल्दी से आ जाए। हम बनाने रहमत हैं आपके साथ। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फे में आप हमारे साथ रहे और इंतज़ार करते रहे कि बुशरा अंसारी साहिबा जो हैं वो अब कौन सी बात करेंगी ऐसी जो आपकी एक याद में तब्दील हो जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं किस पहलू पे इनसे बात करूं? मैं लिखने पर बात करूं, मैं म्यूज़िक पे बात करूं, मैं रूहानियत पे बात करूं, मैं इंसानियत पे बात करूं, अबव ऑल ह्यूमैनिटी पे बात करूं, किस बारे में बात करूं? अभी जाते जाते आपको क्या कहा कि आप अपने आप को, अपनी रूह को इस काबिल रखिए कि आपके ऊपर कोई चढ़ के ना चला जाए। अपने आप को आप बिल्कुल तना रखिए, खड़ा रखिए एंड कीप स्टैंडिंग फॉर योरसेल्फ। बीइंग अ वुमन, एक प्रोफेशनल खातून होने के साथ साथ फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी रूहानियत, अपने आप को किस तरह लेकर चली हैं माशाल्लाह? देखिए, कोई स्ट्रेटजी तो आप नहीं तय करते और फिर यंग एज में शादी हो, यंग एज में सब कुछ अचीव करते जाएं, काम भी करें, ये वो, तो आप कोई ऐसी विजन नहीं रखते या आप बता नहीं सकते कि मैंने ये किया तो मैंने वो सोचा। सब कुछ होता चला जाता है। बिल्कुल ऐसा। और फिर सबसे बड़ी बात जो कि अब हम सब समझते ही हैं जी, अल्लाह मियाँ चलाते हैं। बेशक। और बड़ी मज़े की बात तो हमारा एक इंडियन फ्रेंड है, हिंदू है, वो बड़ी क्यूट बातें करता है, तो वो बड़ा फ़ैन है मतलब। तो मैं जब कहती हूँ ना अल्लाह मियाँ, कहता नहीं अल्लाह अम्मी कहा करे आप। क्यों कि अल्लाह मियाँ तो आपने कहा है ना अम्मी की तरह, 70 माओं की तरह, तो कभी बातों में कहती हूँ ना अल्लाह मियाँ, कहते हैं आप अल्लाह अम्मी क्यों नहीं कहती? अल्लाह तो आप लोगों की अम्मी है ना। तो मैंने कहा खैर, तो ये अल्लाह ताला करते हैं कि आपको वो चलाते चलाते एक लर्निंग होती है, हर स्ट्रगल की, हर पेन की अपनी एक लर्निंग और उसकी स्ट्रेंथ होती है। आपको उतना ही मजबूत बना देती हैं चीज़ें जितनी आपको कमज़ोर बनाती हैं। बिल्कुल सही तो बात। मसला ये है कि आप साथ साथ अपनी अचीवमेंट्स को देखें, अपनी ब्लेसिंग्स को देखें ना। मतलब एक बात है, जिनकी बेटियां हैं उनका बेटा नहीं है, अगर वो कहें मेरा बेटा नहीं है, अरे भाई, और सेहतमंद 2 लड़कियां खड़ी हैं, अल्लाह ना करे 2 बीमार लड़के होते तो क्या कर लेते? अच्छा, वो बीमार ना होते, खुदा ना खास्ता गलत निकल आते तो क्या होता? कोई चीज़ आपके पास जो है उसको कहे कि वाह ये है, इट्स नॉट हाफ ग्लास फुल, हाफ से ज्यादा है। क्या बात। ऊपर से इतने लोगों का प्यार कि कल मैं कहीं गाड़ी चला रही थी, काफ़ी दिनों बाद चलाती, तो रास्ते में मेरे पास एक कोई साहब खड़े हुए, यूँ है बुशरा अंसारी साहिबा, आपको देखा जिंदगी में, तो प्यार भरी नज़रें, इसका कोई दे सकता है? आप देना कोई नहीं। तो ये चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ से कॉम्पनसेशन हो रही है। जब आपको तकलीफ हो, आप सोचे कि इसके बदले या इसके अलावा मुझे मिल क्या रहा है। मैं एक बहुत बड़ी मिजरी में हूँ, मगर मुझे साथ साथ मैं गेन क्या कर रही हूँ, कहाँ से आ रहा है ये? कहीं से प्यार आ रहा है, कहीं से खाना किसी के घर में अच्छा पकता होगा, किसी के पास अपना घर होगा, जिसके पास अपना घर नहीं उसके पास अच्छी औलाद होगी। वाह। मैं आपको छोटी सी मिसाल जल्दी से दूँ कि मेरी अपनी जो मेरे पास काम करती है हेल्प, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, क्रिश्चियन फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैंने उसको ऐसे कहा कि तुम्हारे मियाँ ने कभी तुम्हारे साथ डांट डपट की या नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा क्या नाम? कहती बाजी हमारे बच्चे हमारे कहने में, और मैंने कहा ऐसे बच्चों को बाहर रातों को ना फिरा करे जैसे। कहती नहीं बाजी हमारे बच्चे हमारा कहना मानते, जवान बच्चे हैं, तो मियाँ भी अच्छे हैं। तो वही बात है कि कहती है मेरे मियाँ की भी इज्जत है और मेरी भी इज्जत है, क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वाह। अब वो गरीब हैं या घर में काम करती हैं या जो भी है, आपको जो चीज़ें हैं उसमें अगर आपके कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम तो बड़े सुकून में हैं। मैं इस स्टेटमेंट पे कुर्बान हूँ कि कभी कभी ऐसे आप किसी गरीब औरत से बात कर रहे हो जो आपकी नज़र में गरीब है और आप कहते सब ठीक है, कहते अल्लाह तो बड़ा ही शुक्र है, अल्लाह ने इन्ना दिता है, बच्चे बड़े अच्छे ने, घर अपना है, 1 कमरे का घर है, अल्लाह किसी चीज़ से कमी नहीं। वाह वाह। मतलब ये आपकी स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है? उफ, जो लोगों के पास हीरे लटक रहे हैं, सब कुछ है और शुक्र नहीं है। मेरे पास 3-4 लोगों की मिसाल है। एक बच्चा मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा, मतलब एक जाहिर है थोड़ी इनकम है। मैंने इसको बड़ी कोशिश की कुछ मतलब हाँ तो और कहता आपा मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मैंने कहा तो बेटे वो तुम्हारी फलानी नहीं आपा वो हो जाता है, अल्लाह का तनख्वाह में हमारा और मेरे भाई साथ रहते, हमारी फैमिली का इतना एक है, हम लोग मिलजुल के सब कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा तो भाइयों में भाभियाँ भी अच्छी हैं, भाइयों के बच्चे भी अच्छे हैं, सबको अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब है वो उनका दिमाग अच्छा है। मुश्किलें होंगी, कमी बेशी भी होगी, तो कहने की बात यह कि आपके सोचने का अंदाज जो है ना, मैं नहीं कहती कि बड़ी कोई मैं ऐसे बातें करूँ, बड़े मसाइल हैं, बिजली के बिल्ली ने पागल कर दिया लोगों को, सही बात, मगर आपके पास जो है उसको अच्छा समझ लें,
तो आपके लिए फ़ायदा, किसी के लिए तो नहीं है। वेरी वेल ये बात, वेरी वेल सर। इतने लोगों को जिससे आप मिलती हैं उसको अप्रिशिएट करती हैं। मैंने आपको पहले भी, अब काम तो अभी हमने हाल ही में साथ करना शुरू किया, हमेशा मैंने आपको यही देखा, आप हर एक को अप्रिशिएट करती हैं, चाहे वो ऑन एयर हो, ऑफ एयर हो, बिहाइंड द कैमरा हो, सब कुछ हो। ये अप्रिसिएशन हमें हर सीनियर से मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। देखिए मुझे इतना सारा प्यार दिया किसने, जब मैं आई कराची, काजी वाजिद थे, बहरोज था, ये लोग जहाँ थे, तो मैं तो इस्लामाबाद से आई थी, महमूद भाई, मोहम्मद यूसुफ, ये सुबहानी भाई और तलत हुसैन साहब, तो ये बड़े बड़े पिलर थे। क्या बात। और जब इन्होंने इतनी, खास तौर पे काजी भाई तो हर वक्त, चंदा तुम तो क्या कहते थे, झंडे गाड़ती हो, झंडे गाड़ती हो माशाल्लाह। तो जब मुझे इतना कुछ मिला है तो मैं कैसे ना कहूँ कि मई माया कितनी अच्छी लग रही हो, तुमने कितना कमाल काम किया है, द वे यू हैव ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ये इनक्रेडिबल है कि लड़कियाँ मायूस होकर छोड़ देती हैं सब कुछ स्ट्रगल करके। तो ऐसे ही जो भी बच्चे, मैं बल्कि उस दिन किसको मैंने मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा, मैंने फैसल कुरैशी को कहा, मैंने कहा खई ड्रामा देखा, मैं सदके जाऊँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे सदके जाऊँ। कह रहा आप मेरा आपने दिन बना दिया। और भी लोगों ने की होगी तारीफ, लेकिन अब मेरे तो पेट में दर्द हो जाता है, मैं तारीफ ना करूँ तबीयत खराब हो जाएगी, मैं अपना मसला हल करती हूँ ना। क्या बात है कि मैं अपना मसला हल करती हूँ कि मुझे तारीफ करनी है, और क्या। उफ, दिस इज, आप यू हैव नो आइडिया प्यारी, अभी आपने क्या बातें की हैं, ये आपने जो अपने दिल से भी बातें की हैं ना, हाँ तो सच है ना। ये उतरी तो हमेशा यहीं उतरती हैं, मेरे पास तो लैंड ही सीधा यहीं करती हैं, लेकिन इस वक्त ऑन स्क्रीन राइट नाउ एज वी स्पीक, लम्हा फ़िक्रिया है या वक्त ज़रूरत कहिए, जो भी है, लेकिन आपने एक वो बात कर दी है जो आई थिंक एक पूरे माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार है। बस सोचने का अंदाज पॉजिटिव होना चाहिए, शायद उसी से ज़िंदगी बेहतर गुजर सकती है। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, यू आर एन अमेजिंग सोल। ये देखो ना, एक्सप्रेशन तो इधर भरा पड़ा है। ये मैं कोई टीवी पे बोलने वाली बात ही नहीं, मेरे पूरे, मैं आती हूँ, मैं कहा आज प्यारी थी सेट पर, रौनक रही, जब नहीं होती तो मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ इनसे आके कोई ना कोई जिक्र। अच्छा, बराने रहमत का जो आया था फ्लायर, सबसे पहले अप्रूव किसने किया? आपने किया। हमने इजाज़त दी थी। इजाज़त है तो जाओ और माया जी लो अपनी जिंदगी। सो गुड एट इट, बिकॉज पहले भी आप करती रही हैं और ये तो बहुत अप्रोप्रिएट था कि आप ये प्रोग्राम करें, आपके लिए भी और इनके लिए भी। सदके जाऊँ मैं आपके, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। बुशरा साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं बराए रहमत में। हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हुए लम्हात रूहानियत के हैं, ज़िक्र के हैं, याद करने के हैं, और मेरे लिए ओवरऑल सीखने के हैं। सीख रही हूँ हर एक की शिरकत से, और इस ट्रांसमिशन में आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे। आहिस्ता हमारे सना खां भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा, मेरी फैमिली का हिस्सा, मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा। हसन बिन खुर्शीद साहब यहाँ मौजूद होंगे, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हमारे शुरका भी हमारे साथ होंगे, और उन लोगों से आज की लर्निंग के ऊपर बात होगी। कल हमने 1% पे प्यारी, कल हमने डिस्कस किया था वो 1% चेंज क्या हो सकता है जो आप अपनी लाइफस्टाइल में, ये अपने थॉट प्रोसेस में आप ला सकते हैं। कुछ आपके जहन में है कोई ऐसी चीज़ जो हम 1% स्मॉल स्टेप्स, 1 स्टेप एट अ टाइम करके कर सकें? मैंने तो अभी इतना बहुत कुछ कहा, यही है कि पॉजिटिविटी, और अपने काम की जगह पे, अपने घर में, अपने किचन में, अपने लोगों में आप जाके जो भी, ठीक है परेशानियां हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ बड़ा हलवा ही है ज़िंदगी में, बिल्कुल हलवा नहीं है, किसी के लिए भी हलवा नहीं है, सबके लिए मुसीबतें हैं, अजाब हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी है उसमें बहुत कुछ ऐसा है 1% से कहीं ज़्यादा है, तो वो आप सोचेंगे तो वो निकल जाएगा वक्त। और क्या, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपको याद होगी, अलहाज खुर्शीद मरहूम, बिल्कुल, और हमारे बड़े अच्छे नात खान, बड़े बड़े प्यारे, बड़े यंग, बड़ी जल्दी चले गए। बस अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है आपके संग, जो है वो हम ज़रूर भेजेंगे। इस वक्त ट्रांसमिशन में उनके साहबजादे, जिनको मैं छोटे खुर्शीद भाई कहती हूँ, उनको प्यार बहुत लाड आता है, खुर्शीद भाई ही कहती हूँ, हसन बिन खुर्शीद को खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन भाई? ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक हैं। तो बस आपके कलाम से ही आगे बढ़ते हैं। बुशरा साई साहब मौजूद हैं यहाँ, दुरूद पाक का पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। तस्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। संभल कर पाँव रखना ऐ गाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो